जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? लीजिए, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर। और कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो करियर ग्राफ है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या आप सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में। आपके माइंड में गोल्स हैं, आपका कोई पर्पस है, आप कुछ रीच आउट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन पाना चाहते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं वो आज हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वी हैव पाइल नंबर 1 हियर एंड पाइल नंबर 2। ओके, जिनका भी नाम ए से लेके एम तक है वो पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। राइट, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच बीच में है वो लोग पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। और जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच बीच में है वो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी। टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अपनी चाय और कॉफ़ी लेके आइए और मेरे साथ इस रीडिंग को सुनिए ध्यान से और एंड तक सुनिए, बिकॉज हम इसमें गाइडेंस भी देखेंगे। क्या है एंजल गाइडेंस फॉर ऑल यू पीपल। बहुत लोग जानना चाहते थे कि उनका करियर कैसा रहेगा, वो आगे क्या करेंगे और उनका पाथ, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कमिंग इनटू योर माइंड। तो पाइल नंबर 1, देखते हैं आपका करियर कैसा जाने वाला है। पाइल नंबर 1, आई थिंक अभी आप यू आर इन टू अ गुड पोजिशन राइट नाउ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उतने सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे, बिकॉज यू वॉन्ट टू रीच आउट। वही अगेन मैं बोलूँगी, वो गोल्स हैं, यू वॉन्ट टू रीच द सन। असली में नहीं कह रही, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आपके अंदर वो जज्बा है, यू वॉन्ट टू पेंट, यू आर बिजी पेंटिंग द पिक्चर। और आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ चलता रहता है। एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद हो सकता है कि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, यू आर चूजिंग टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग। मतलब मान लीजिए कि आप प्लान आउट कर रहे हैं कि आप ये जॉब छोड़ के आप कहीं आगे बढ़ें, डिफरेंट बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है। यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई मस्ट टेल यू। और यस, आप अपने बिजी हैं। और अगर अभी ऐसा नहीं है तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये हो सकता है। मे बी यू आर डिसइंटरेस्टेड, मे बी यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब यू वांट। शायद अभी वो आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है जो आप चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है, थिंग्स लाइक दैट, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है। बट इट्स ओके, वी विल सी कि आने वाले टाइम में आपके लिए क्या है। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 1, वी हैव एन एम्प्रेस। ओके, देखिए पाइल नंबर 1, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव द स्टार कार्ड। अभी तक अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, या जो भी है, या आप सेटिस्फाइड नहीं है, बट इन द कमिंग टाइम व्हाट आई एम गेटिंग इज़ लाइक आप उस जोन में से बाहर निकलने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू शाइन ब्राइट। स्टार कार्ड, इट्स what is meant by that, sorry. I just got carried away because it's such a beautiful cards, I think शायद हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए या कुछ ऐसा हो जिससे आपको अपनी जॉब लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू विल बी लीविंग बिहाइंड, या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएं वर्क प्लेस पे जहां आप उनके साथ इतना ज़्यादा मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाए, उनके साथ नहीं काम कर पा रहे हैं, दिस एंड दैट, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जल अप नहीं हो पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। बट डोंट वरी, बिलीव कीजिए कि आने वाले टाइम में इट्स टोटली थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर यू, यू विल बी इन अ वेरी लॉट लाइक वेरी गुड स्पेस, लॉट बेटर फ्रॉम नाउ। सो अभी आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं, आपके माइंड में जो भी चल रहा है, प्लीज़ उसे मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज आपको भगवान ने वो ब्रश दे दिया है। अगर आप गलत सोचेंगे देखिए तो फिर गलत ही होगा, लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर आप पेंट करेंगे, येस यू वांट टू डू दैट, यू वांट टू अचीव दिस एंड दैट, देन बिलीव मी यू आर गोइंग टू बी अ स्टार एंड इट्स इट्स रिटन।
आने वाले आई थिंक 3-6 महीने के अंदर इट विल बी विक्ट्री, इट विल बी सक्सेस, हो सकता है फॉरवर्ड मूवमेंट हो, और हो सकता है आपको शायद कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट टेकिंग अ ब्रेक एज वेल, शायद हो सकता है, बट आपको कोई रोक नहीं सकता है। मान लीजिए छोटी मोटी चीज़ें आ भी जाती हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, या आप लाइक उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पा रहे हैं, या कोई आपको जवाब दे देता है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, और वो लोग आपको लाइक जॉब में से लाइक समबडी सेज नो यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, दिस एंड दैट, प्लीज़ इसको दिल पे मत लीजिए, बिकॉज आपकी एक जर्नी, आपका एक पाथ है, लाइक इट्स रिटन कि येस यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट कैलिबर, तो उसको फॉलो कीजिए बस। अगेन वी आर गेटिंग अ न्यू बिगनिंग, शायद हो सकता है यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स इन द फ्यूचर। मान लीजिए यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी बोल्ड, आप रेजिस्ट मत कीजिए, कोई भी चैलेंजेस आते हैं यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। ऐसे नहीं चलेगा कि हाँ लाइक लेजी होके बैठ गए, नो नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, आई एम गुड फॉर नथिंग, नो। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे दैट actually mean nothing is going to work for you. So pile number 1, gear up. I think it's high time now, and yes you are doing good, आप victory आप अचीव कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आप उदास हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। और आई थिंक व्हाट विल इट लीड टू, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सिखा रही हैं, आपको बेहतर बना रही हैं, आपको बहुत अच्छा, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए सिंगल स्प्रेड में आई एम गेटिंग ऑल गुड थिंग्स फॉर यू। आपके साथ भगवान है, आपके साथ ऑलमाइटी है, एंड द व्हील इज स्पिनिंग, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। तो थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन फॉर यू, ओके फॉर यू। जो भी आपके गोल्स हैं, बड़ा सोचिए, बड़ी, मैंने आपको बोला था ना बिग पिक्चर, ऐसे छोटा मत सोचिए। जैसा जितना आप अच्छा सोच सकते हैं अपने लिए, जितना यू कैन ड्रीम बिग, उतना अच्छा सोचिए, तो इट विल बी गुड फॉर यू। एंड वी हैव बैलेंस, वी हैव लाइक करियर वाइज एंड ऑल दैट, एंड यू विल बी बैलेंसिंग योर सेल्फ एज वेल। तो ऑल इन ऑल ओके, आगे भी मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूँगी फॉर ऑल द पाइल नंबर 1, और फिर हम गाइडेंस के लिए बढ़ेंगे आगे। यस देखिए पाइल नंबर 1, प्लीज़ बी aware of people around you. I am getting there are people that may try to harm your image at workplace, because we have a card of deceit, then we have storm warning again. Keep moving ahead and let go of things. I think you need to work on yourself. हो सकता है कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, but believe me, we have a magician card. इसका क्या मतलब है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप अचीव करोगे। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अगर कहीं आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, बट द नेक्स्ट स्टेप यू आर like everything is going to work for you. This is how manifestation works, and I think you are manifesting lot of things. So right चीज़ें अगर आप ये सोचेंगे ना, like मान लीजिए आप manifestation मोड में, आप manifestation कर रहे हैं, तो अगर आप गलत सोचेंगे तो फिर गलत होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, affirmations, you need to write affirmations, लिखिए, अच्छा सोचिए, think that you can achieve a lot in your life. We have the manifestation, we have mirror on the wall, right? इसका क्या मतलब है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए। यस जितना ज़्यादा अब बैलेंस कैसे, कुछ लोग पूछेंगे हाउ टू बैलेंस आवर एनर्जीज। वो ऐसे आप करेंगे कि आप कुछ टाइम ज़रूर मेडिटेशन के लिए निकालिए, कुछ टाइम आप अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। दिस वे यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। चलिए आप देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्वाइस आई गॉट अ कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन। थोड़ा ध्यान रखिए आपके अराउंड जो भी लोग हैं। येस यू नीड टू हील योर हार्ट, और लोगों की मत सुनिए।
दूर बैठे आपको नहीं पता कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, यू नीड टू बी एक्टिव, यू नो, यू नीड टू हैव लाइक यू नीड टू डील विद इट, यू हैव टू डील विद इट योर सेल्फ ओनली. तो वो चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं. बट येस, स्टॉप टेकिंग बर्डन. अगर आप बोझ उठा के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप उस बोझ को नीचे रख के एंड देन यू विल यू नो लाइक ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा. सो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फॉर करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू. यू नीड टू यू नो अपने लिए आपको खुद स्टेप्स लेने हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट हद से ज़्यादा नहीं करना है. पाइल नंबर 1, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा. Okay, pile number 1, I think, oh my god, again we have stars, again we have, you know, building your empire, or we all are stardust here, universe, right? Universe आपके साथ है. अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए अपने आप को यूनिवर्स के साथ. देन वी अगेन वी हैव स्टार्स कार्ड. इट्स अबाउट यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. आप और क्या चाहते हैं? करियर वाइज आप कुछ चाहते हैं तो देखिए आपके सामने है. यूनिवर्स आपको खुद कह रहे हैं दैट यू कैन अचीव इट एंड बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. अगेन यहाँ पे एक लड़की पिक्चर पेंट कर रही है, द वे शी वांट ए कैसल बिल्ड कर रही है. ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ के कुछ अच्छा बेहतरीन सोचिए अपने लिए. आप सोचिए कि यस, आप बिगर पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू. एक विजन बोर्ड क्रिएट कीजिए. देन वी हैव गार्डन. समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस. अगर आपको भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है, अगर आपको भगवान ने कुछ यहाँ कुछ समझा रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे, मान लीजिए आप कुछ फेस कर रहे थे, आपकी जॉब नहीं है या वॉट एवर द सिचुएशन इज, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. आगे चल के यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड, यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस. कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. कुछ बुरा भी हुआ है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा. अगर आप ये मान के चलेंगे ना, यू विल हैव दैट प्रॉपर माइंड सेट कि नहीं भाई, मैं अपने पाथ पे हूँ. अलाइंड, आप अपने आप को अलाइन करते हैं लाइक इन दिस वे. सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में अचीव करें और मुझे खुशखबरी ज़रूर सुनाइएगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2. Okay, we will choose this deck for pile number 2. जिनका भी नाम N से लेके Z के बीच में है, this is your pile. Pile number 2, क्या बर्डन है? आई थिंक यू नीड टू स्टे हैप्पी. बस आपको जस्टिस मिल रही है, आपको न्याय मिल रही है. मे बी कुछ लोग हो सकता है कि स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग. मे बी प्रेशर बहुत है काम का, बट आई थिंक विद द सन कार्ड इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव. बहुत अच्छा फेस चल रहा है आपका. डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके साथ है और मे बी आपके अंदर वो चीज़ आ चुकी है दैट यू वांट टू गो अहेड, यू वांट टू मूव अहेड विद द वर्ल्ड. मे बी आपने अभी कुछ रिसेंटली एंड किया है और कुछ नई शुरुआत की है, या हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू वांट टू मूव प्लेसेस. आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. यू हैव दैट कैलिबर, आपके माइंड सेट है दैट यू वांट टू अचीव, और यू वांट जस्टिस. आप चाहते हैं कि आपकी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिले, और वो मिलेगा भाई. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हो सकता है कि बर्डन है काम का, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसे ही चलता है काम. Okay, what will be in the future? I guess you are moving forward. Nobody can stop you. Finances will be fine, good for you. ठीक है, hopeless होना बंद हो जाइए. Money wise, I don't think there is like problem at all. और कभी कभी मुझे लगता है कि you get very very लो, एनर्जी में बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और आपके माइंड में और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट नॉट फीलिंग वेल, इसलिए, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं. बट आप फॉरवर्ड मूवमेंट है, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं. हाँ,
आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग इमोशनल, समथिंग इमोशनल, समथिंग जिस वजह से आप यू गेट लाइक आपका काम भी इफेक्ट होता है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और फिर सडनली आपको थॉट्स आ जाते हैं, योर लाइफ इज़ नॉट मूविंग, या आपकी लव लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, या आपके रिलेशनशिप में कुछ वगैरह वगैरह एंड ऑल, तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, या आगे चल के ओ माई गॉड बोथ द पाइल टुडे, पाइल नंबर 1 गॉट अ स्टार कार्ड एज, एंड देखिए आपके सामने है, मैंने आपके सामने कार्ड शफल की हैं, वी हैव दैट स्टार कार्ड। वाई यू गेट सो स्केप्टिकल अबाउट योर सेल्फ, आपके अंदर वो कैलिबर है भाई, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, यू हैव दैट एनर्जी, देन वाई यू थिंक, वाई यू गेट ब्लाइंड फोल्डेड कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब हम अपने गोल से, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल, जब आप अपने गोल से थोड़ा सा दूरी पे होते हैं, आपको चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, हो सकता है भाई किसी को ग्लासेस लगे हों, जस्ट जोकिंग, ठीक है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जितना ज़्यादा हम पास आते जाते हैं ना, उतनी वो चीज़ क्लियर दिखाई देती जाती है। तो मे भी हो सकता है अभी वो आपको विजिबल ना हो, इसलिए आप घबरा जाते हैं, आप सोचते हैं भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, रिगार्डलेस वट एवर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एवरीबडी हैज़ देयर गोल्स, सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी सोच होती है, और तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि येस, वो जो एक आपके अंदर ना, वो जो आपके पास वो डिवाइन एनर्जी है, आपके अंदर वो विश्वास है, और एक मैस्कुलिन एनर्जी आपके अराउंड है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम सबके अंदर एक यिन एंड यांग, शिव इन शक्ति, हर रीडिंग में मैं आपको बताती हूँ। अब इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोनों का। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, या ऐसा ही नहीं है आप ज़्यादा ही ओवर ईगोइस्टिक एंड ऑल दैट, वो नो, इट्स अबाउट टोटल बैलेंस, मिल के काम करना, शिव इन शक्ति, ऐसे ही सृष्टि काम करती है। तो यस, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, और मे बी आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, यू वांट टू रीच हाइट्स, फॉर दैट यू हैव टू बी आपको अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये, देन वी हैव अ स्टार कार्ड, यू हैव दैट क्वालिटी। एक दिन ऐसा आए कि लोग आपको बोलें भाई ये आपने कैसे कर लिया, हाउ यू अचीव्ड इट, और मे बी आप हो भी सकता है ऐसी किसी पोजीशन में हो जहाँ आप लोग पीपल लुक अप टू यू, आपके अराउंड लोग होते हों, वट एवर, दिस इज़ ऑल लाइक जजमेंट, एक एंजल है और एक फैमिली है, और इट्स ऑल डिवाइन, इट्स टोटली डिवाइन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो आप अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, आप आगे की तरफ चल रहे हैं। सो डोंट गेट स्केप्टिकल, डोंट गेट इमोशनल, डोंट गेट होपलेस, ये सारी चीज़ें मैं पाइल नंबर 2 को कहूँगी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए पाइल नंबर 2, मैं अभी आपको बोल रही थी दैट यू हैव दैट डिवाइन एनर्जी, डेफिनेटली सम एनर्जी इज़ अराउंड यू, आपके अराउंड है, ठीक है। और ये आप किनको मानते हैं, किनको बिलीव करते हैं, जिनको भी, उसके लिए आपको क्या करना है, पास्ट की जो भी वरीज हैं, पास्ट का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ उनमें से बाहर निकल के आइए, स्टॉप। एंड दूसरा ये है कि येस, दिल से भी सोचिए। और तीसरा ये है कि दैट वो जो एनर्जी है वो ऑलरेडी इट्स वर्किंग फॉर यू, आपके लिए वो काम कर रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है, आप ऑलरेडी, आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको अपना पाथ मिल चुका है, उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, दे नो, क्योंकि एक एनर्जी है जो उनको आगे लेके जा रही है। तो उस पर बिलीव कीजिए। अगर आपको किसी की बातों पे बिलीव नहीं है, अगर आपको खुद पे भी ट्रस्ट नहीं किया है, तो फिर प्लीज़ अपने आप को उन पे सरेंडर कीजिए। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट ट्रैक। ओके, और दूसरा ये है, लेट मी टेल यू, एक बड़ी ही अच्छी बात वो ये है कि दिस इज़ लाइक योर चॉइसिस्ट, यू आर फॉलोइंग योर चॉइसिस्ट पाथ। आप पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती इसमें हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं, मान लीजिए आप हीलर हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर, वट एवर योर प्रोफेशन इज़, जिनका भी पाइल नंबर 2 है, यू लव योर प्रोफेशन और दिस इज़ मेंट फॉर यू। आपको अच्छा लगता है कि आप पब्लिक डीलिंग है, ये आपके हार्ट कनेक्टेड विद योर हार्ट, सोल पर्पस जिसे कहते हैं, सोल सोली। सो वाई टू वरी,
वाई टू थिंक कि हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कभी कभी आप सोचने लग जाते हैं, लाइक मान लीजिए आपके सामने एक गार्डन है, फ्लावर्स हैं, बट आप वो एक गेट के अंदर बंद है, बट चाबी आपके पास है, तो आप खोलिए, जाइए, मेहनत तो आपको खुद को ही करनी है, आगे तो आपको खुद को ही बढ़ना है। भगवान आपको खाना देंगे, लेकिन मुंह में तो आपको खुद को ही डालना है, दिस इज़, माई नानी यूज टू से इट कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। तो लेकिन वो आपको सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अगेन नंबर 3, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर सारे ही अच्छे होते हैं, बट येस स्पेसिफिकली दिस इज आई एम गेटिंग फॉर यू। न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है। वट एल्स डू यू वॉन्ट, सो आगे बढ़िए, फोकस करिए, और आप सही बात पे हैं। आई थिंक लाइक, आई डोंट थिंक, लाइक डिवाइन थिंक कि यस वो आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो उनमें बिलीव कीजिए एटलीस्ट। ओके, क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2? देखिए, लॉर्ड ऑफ न्यू एनर्जी, बट आई थिंक आपको कहीं ना कहीं स्टिल यू आर ट्रॉमेटाइज, स्टिल यू थिंक अबाउट पीपल और सराउंडिंग्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कहीं डीप अंदर, यू लाइक डीप इनसाइड। देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ ओके, सॉरी फॉर दैट। कहीं अंदर मैं आपको एक अकेलापन महसूस होता है, आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और अंदर शायद हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों की वजह से, मान लीजिए स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ, पर इट्स ओके, एक बहुत न्यू एनर्जी आपकी तरफ फ्लो कर रही है, एवरीथिंग इज विद इन। स्टॉप एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम पीपल, एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप क्या दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और चाहे वो कनेक्शंस है, चाहे वो आपके करियर है, या वट एवर, यू हैव टू लाइक अपने आप के साथ आपने जो भी करना है, लाइक सेल्फ डिपेंडेंट, तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2. Let us pull some more cards. This is what I was telling you. देखिए, कुछ चीज़ें हैं आपके राउंड, कुछ एनर्जीज आपके राउंड ज़रूर फॉलो कर हैं आपके राउंड. वी हैव शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके राउंड है जो आपको छोड़ के भागने की ज़रूरत है. आप देख सकते हैं कि चाहे वो डेविल हो, चाहे वो कुछ ऐसे लोग हो दैट यू नीड टू अवॉइड, या वॉट एवर द सिचुएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड और सोचने की ज़रूरत है. ओके, देन वी हैव प्रिंसेस. इसका क्या मतलब है? दैट यू कैन बी योर ओन नाइट. अब इसका ये मतलब है दैट यू आर योर ओन, लाइक आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको किसी चीज़ में से आके बाहर निकाले. नो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए. एंड देयर विल बी अ लेवल दैट कुछ है, आई थिंक आपके माइंड में कुछ है, आप यू वांट टू अचीव दैट लेवल. आपके माइंड में, आपके मन में है, गोल्स हैं, आपके पर्पस है. मैंने कहा ना, पाइल नंबर 2, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, यू वांट दिस एंड दैट. तो फॉर दैट पर्पस देखिए, पहला ही कार्ड हमारे पास जस्टिस का है. एंड अगेन वी हैव अ जस्टिस. फेयर डिसीजन, आपके हार्ड वर्क का आपको फल ज़रूर मिलेगा. ठीक है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ आंसर फ्रॉम हायर अथॉरिटी, या इफ़ यू आर वेटिंग कोई लॉ से रिलेटेड या कुछ समथिंग लीगल, देन इट विल बी इन योर फेवर. देन वी हैव थॉर्न्स. इसका क्या मतलब है? वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व. देखिए, रोजेस होते हैं बट वी गेट थॉर्न्स एज वेल. एक कोट मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, उसमें भी आई जस्ट मेंशन इट कि कोई बात नहीं, अगर आप कोई एक जर्नी पे हैं, यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस. मान लीजिए कांटे भी होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन इट्स ओके, यू कैन वेयर योर क्राउन. गुलाब तो गुलाब ही रहेगा, फिर भी वो फ्लावर्स में सबसे बेस्ट ही गिना जाएगा. सो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइक जर्नी. कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं बट यू हैव टू फेस इट. एट द एंड क्या मैटर करता है? एट द एंड ये मैटर करता है कि भगवान आपके साथ हैं, आपको आपका पर्पस मिल गया है, अबंडेंस है, एंड देन वी हैव दैट स्टार. At the end, this is all what matters. So
ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।